मोदी सबका साथ सबका विकास, उसी नीति पे काम कर रहे हैं। मैं मोदी के बाद योगी ने सच में गुंडों की बैंड बजा रखी। अगर डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए ना, तो अब नेता बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आईएएस चाहिए। प्रधानमंत्री तो विजनरी होना चाहिए, विजनरी जो फ्यूचर का भी देख सके, फ्यूचर के पॉपुलेशन, फ्यूचर के विजन के हिसाब से अभी करंट का डेवलपमेंट करे। विरोध तो यूसीसी का भी हो रहा है, विरोध तो ट्रिपल तलाक का भी हो रहा है। हो क्यों रहा है विरोध? आप कह रहे हैं जनसंख्या पर नियंत्रण लगना चाहिए, लेकिन जब कानून आ रहा है तो विरोध क्यों हो रहा है? कोई विरोध नहीं करता, जो सबके लिए लागू वो करो। यही दुर्भाग्य है। वास्तव में इनकी मनसा जो है ना, वो चोर है भाई साहब। इनके मन में ही पाप है, अपराध है। वास्तव में ये लोग भारतवर्ष को अपना देश मानते ही नहीं। टाइम से एनपीसी नहीं आया, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आया, संख्या यदि बढ़ी तो ये जान लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा सकती है। गठबंधन देखिए ठग बंधन है। वास्तव में जितनी पार्टियां हैं सबके अपने अपने अलग अलग आका हैं। जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक इनमें ठग बंधन गठबंधन है। 500 रुपया कमाने वाला आदमी अगर दाल और चावल खरीद के रख ले, भाई साहब एक हफ्ता नहीं काम करेगा तब भी उसका पेट भरेगा। मुझे कल काम करवाना है, मैंने एक टेंडर ले रखा है, छोटा सा काम करवा रहा हूँ। मुझे 400 रुपये दिहाड़ी पर 17 आदमी चाहिए। अगर यहीं पर 17 आदमी दिलवा दो, जो कहो वो। प्रधानमंत्री अगला मेरी मर्जी से तो मोदी बने, और क्या बोलूं। मोदी क्यों पसंद है? मोदी सबका साथ सबका विकास, उसी नीति पे काम कर रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है? राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बना, अच्छा इंसान है, राजनीति के लिए नहीं बना वो। लेकिन क्यों बार बार प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं फिर वो? कौन? राहुल गांधी। वो उनके खून में है शुरू से। अच्छा, जन्म स्कूल में लिया है। राजा का बेटा राजा बनना चाहेगा। और भी इतनी सारी पार्टियां और भी इतने सारे नेता हैं, वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकते? केजरीवाल हो गए, सब चाह रहे हैं। कोई मुझे बना दे, मैं भी चाहूंगी बनना। तो केजरीवाल ने इतना अच्छा विकास किया है दिल्ली के अंदर, आपको नहीं लग रहा है प्रधानमंत्री बन सकते? अब केजरीवाल को भी बहुत कुछ करना है। अभी कितने दिन हुए राजनीति में आए हुए? कितने दिन हुए राजनीति में आए हुए? वो तो अभी से प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अपने तो हम भी देख रहे हैं, तुम भी देख रहे हो। बन नहीं पाएंगे प्रधानमंत्री। अच्छा, मोदी के बाद अगर कोई और चेहरा होगा, ये बनने का तो मुख्यमंत्री भी नहीं। अगर मोदी के बाद और कोई चेहरा देखेंगे तो वो कौन सा चेहरा होगा? मैं मोदी के बाद योगी, सीधा योगी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यूपी की रहने वाली है, इसलिए मोदी योगी। कैसा योगी नहीं, इसलिए योगी नहीं, योगी ने सच में गुंडों की बैंड बजा रखी है। तो बुलडोजर चल रहा है, इससे आप खुश हैं? बुलडोजर चल रहे से इसलिए खुश हैं कि उन लोगों ने छीना झपट करके ही सब कुछ इकट्ठा किया है, गरीब लोगों को सता के। तो बुलडोजर आपको भी लग रहा है क्या बुलडोजर चलता रहेगा बाबा का देश के अंदर? तो बुलडोजर चलता रहेगा फिर? बेटा, बुलडोजर तो जहाँ भी गलत हो रहा है सब जगह चलना चाहिए। जहाँ जहाँ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि हर राज्य में मतलब योगी जैसा मॉडल आना चाहिए? हर राज्य में नहीं, पूरे वर्ल्ड में योगी जैसा होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में योगी जैसा होना। देश में आ गए योगी जी तो क्या कर देंगे बताइए? मुझे लगता है बहुत कुछ सुधार हो जाए। टाइम हट जाएगा सब? हट तो जाना चाहिए, टाइम लगेगा। अगर देश में आ गया वो अलग बात है, लेकिन हर क्षेत्र में योगी जैसा आ जाए तो क्राइम हट जाएगा। हर क्षेत्र में अगर योगी जैसा आ जाएगा। हाँ, राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य। हरियाणा में हुई हिंसा के बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा टीवी। हाँ देखा, बहुत गलत हुआ है। वहाँ पे क्या क्या चाहती है सरकार, कैसा काम करे, क्या कार्यवाही की जाए? आफ्टर ऑल मरते गरीब लोग हैं। सबसे ज्यादा बेवकूफ तो जनता है, क्यों बहकावे में आती है। अदालत के ऊपर वो जो जज जो है, जज हर फेरे तारीख पे तारीख देते रहे, न्याय नहीं मिल रहा लोगों को। न्याय प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए। उम्र निकल जाती है। यूपी को छोड़कर बाकी के सारे राज्यों में इतने दंगे क्यों हो रहे हैं? इस पर क्या, कैसे देखें? योगी जैसा नहीं है। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो योगी जैसा नहीं है, इसलिए हो रहे हैं। यूपी में भी होते थे, यूपी में कहीं भी आगजनी हो जाती थी, पत्थरबाजी खूब होती थी। अब सब गुंडे डरे बैठे हैं। सर जी आप बताइए 2024 में कौन मैं सुन नहीं पाओगे जो मैं बताऊंगा भैया। बताइए आप लोगों के कैमरे में कैद करने लायक नहीं है जो मैं बोल पाऊंगा, है ना। बोलिए बोलिए। सिलेंडरों की लड़ाई है यार, सिलेंडर के लिए थोड़ी जी रहे हैं, सिलेंडर के लिए जीने आए थे हम लोग, है ना। सिलेंडर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, और जो कुछ महंगा हुआ है ना वो आपको दिखाई नहीं देता। जिस दिन आपको दिखाई देगा वो उस दिन सबकी आंखें खुल जाएंगी। क्या महंगा हो गया आप बताइए? तो अच्छा भी क्या हो रहा है? अच्छा क्या हो रहा है? क्या अच्छा हो रहा है? हो रहा है कुछ अच्छा?
आप तो पत्रकार हो, ये लेके बैठे हो, कुछ अच्छा हो रहा है? कुछ अच्छा नहीं हो रहा भैया, जो ये टाइम खराब कर रहे हो। जो हो रहा है वो किसी को नहीं पता चल रहा, जब पता चलेगा तो सारे रोने का आप टाइम। बताइए आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है? वो सबको पता है, सबको पता है क्या हो रहा है। पता ही नहीं है तभी तो आप क्या बता सिलेंडर की लड़ाई है ये? सिलेंडर मतलब ये भाई साहब 500 रुपया नहीं खर्च सकते, ज़्यादा खर्च सकते हैं ना, खर्च सकते हैं ना 500 रुपये। प्रधानमंत्री की है, राहुल गांधी को आज राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, क्या वो फिर से प्रधानमंत्री के लिए? अरे यार, किसी को राहत मिले या किसी को जेल मिले, नेता चाहिए पढ़ा लिखा, है ना। कम से कम भी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना नेता की, मिनिमम आईएएस होनी चाहिए, मिनिमम आईएएस। अगर डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस चाहिए ना, तो नेता बनने के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन आईएएस चाहिए हमें। आईएफएस, वो तो आईएफएस, आईएएस, आईपीएस कोई भी हो चलेगा। मोदी जी के अंदर काबिलियत नहीं देख रहे हैं आप? वो आप ये देख लो, इकट्ठ देख लो, सारा पता चल जाएगा आपको किसमें काबिलियत है, किसमें। बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी सही नहीं है? प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोले हैं, नेता के बारे में बोले। और नेता सही में जो एमपी खड़ा होता है ना, वो सही बात है, वैसा ही होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री तो विजनरी होना चाहिए, विजनरी जो फ्यूचर का भी देख सके, फ्यूचर के पॉपुलेशन, फ्यूचर के विजन के हिसाब से अभी करंट का डेवलपमेंट करे, रोड बने, वो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के क्या पॉपुलेशन होगा, उस पे, उसके बेसिस पे हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। मोदी जी सही काम। देश को तरक्की के लिए क्या चाहिए भाई मेरे? एजुकेशन चाहिए। जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो तो अंदर बैठा है, कुछ प्रूफ हुआ नहीं उसका, एजुकेशन मिनिस्टर को अंदर बता दिया। तो कोई जब तक प्रूफ नहीं हो रहा तो ये कौन सी? बिना प्रूफ ही हो इनका कहना है, बिना प्रूफ के मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर। अभी उसके बाद छोड़ो, ये पहले ये बताओ, यहाँ पे जितना काम है आबादी की वजह से प्रॉब्लम है। आबादी ठीक कर लो मुल्क की, ये खा जाएगी। अच्छा, आबादी क्या कर रहे हैं? लेकिन कानून आ रहा था तो उसका विरोध किया गया था। किसने किया है? सुप्रीम, सब देख रहे हैं किसने विरोध किया है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग आ गई थी, सरकार ने बोला कि हम नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था, पहले पता कर लो भैया फिर बात करना। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आबादी के बारे में क्या बोलते हो, सरकार क्या बोलती है, सरकार ने जवाब दिया। अच्छा, जब इतना देश के अंदर भारी मात्रा में जब विरोध किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आना ही है कि मतलब विरोध तो अगर समझा नहीं पा रहे तो विरोध तो यूसीसी का भी हो रहा है, विरोध तो ट्रिपल तलाक का भी हो रहा है। हो क्यों रहा है विरोध? आप कह रहे हैं जनसंख्या पर नियंत्रण लगना चाहिए, लेकिन जब कानून आ रहा है तो विरोध क्यों हो रहा है? कोई विरोध नहीं करता, जो सबके लिए लागू वो करो, सबके लिए लागू, पिक एंड चूज मत करो। इनको मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। सबसे बड़ी बात, क्रिमिनल आईपीसी चलता है हिंदुस्तान में, इंडियन पेनल कोड चलता है, किसी को मारो को सजा है सबको। जब ये कानून सब पे चलता है तो आबादी का कानून भी सब पे लागू करो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की बात मत करो, हिंदुस्तानी की बात करो। तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं की गई है, वो तो सबके लिए समान कानून। फिर आपको क्यों बोल रहे विरोध हुआ? क्या कहाँ विरोध किया गया था? कितनी भारी मात्रा में विरोध किया गया था? यूसीसी कानून का भी विरोध कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ आबादी की बात कर रहा हूँ। हमारी जितनी समस्या उसकी सबसे बड़ी जड़ आबादी है। आबादी का भी देश के इतने बड़े बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सबने बोला है। वो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं बच्चे तो अल्लाह की देन है, इसमें वो क्या कर सकते हैं? भैया फिर कानून किस लिए? कानून का काम है। ये मुद्दे नहीं है, मुद्दे है एजुकेशन और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर जानकारी। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही, मुद्दा तो ये भी है बहुत बड़ा। कोई मुद्दा, जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी ना उतना बड़ा वो क्या कहते हैं, जो अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उतना बड़ा बनेगा। अच्छा, चाइना ने नहीं बना लिया अपना इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? ये अगर 5वीं पावर बनने जा रहा है ये, तो 5वीं पावर सिर्फ आबादी के सिर पे बनेगा। आपको पता है? आप चलो अच्छा, अगर ये कानून आया तो ये गलत है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है? जी आवेगो, और जी बहुत लेट आए रहो है, ये बहुत पहले आ जानो, लागू है जानो बहुत पहले। भाई साहब तो कह के गए ये गलत था। अरे कुतो जी, इंडिया है, भारत तो है, जहाँ में अपन बनी रहा है, सब रखेंगे, सब रखेंगे, सब रखेंगे अपन बनी बात। आवेगो ये जेपी लोग तमाम पास हो। इसका विरोध जो कर रहे हैं उनको क्या? विरोध तो जो 10-10 यूसीसी का कानून किया गया, सब कर दिया। विरोध तो बिना विरोध के अगर जाए राम राज्य दुनिया उपलब्ध करवा तो जाए, गो को विरोध होगा। देखिए, विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के जितने विरोधी हैं, कोई एक्टिविटी होगा तो विरोध तो होगा, लेकिन विरोध का कोई फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से कोई निर्णय लेना चाहिए। भारत का आम जनमानस उनके साथ है पूरी तरह से, और उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अभी यूसीसी की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को CAA लाना चाहिए, NRC लाना चाहिए, NPC लाना चाहिए, सब पे हम लोग उनके साथ है बिना किसी शर्त के।
लेकिन अगर सीए एनआरसी लाना चाहिए तो देश की आधी जनसंख्या बैठ जाएगी, जाके आधे लोग बैठ जाएंगे धरने पर। यही दुर्भाग्य है। वास्तव में इनकी मनसा जो है ना वो चोर है भाई साहब। इनके मन में ही पाप है, अपराध है। वास्तव में ये लोग भारतवर्ष को अपना देश मानते ही नहीं। ये लोग सिर्फ मोक्ष करने की बात कर रहे हैं, छकाने की बात कर रहे हैं। जो ईमानदार व्यक्ति है, जो वास्तव में राष्ट्रवादी है, उसको क्या आपत्ति हो सकता है भाई गंदगी साफ करने से? अब गंदगी में ही इनको बैठना है, इसका मतलब इनके मनसा में पाप है। ये लोग चोर लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई ईमानदारी से निर्णय लेगा उसके विरोध में रहेंगे। लेकिन मैं आपके इस माध्यम से देना चाहता हूं संदेश कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम करे ईमानदारी से राष्ट्र हित में, तो भाई साहब भारतवर्ष का एक एक आम नागरिक उनके साथ पूरी तरह से है, कंधे से कंधा मिला के उनके साथ हैं। और रही बात विरोधियों की, तो 2014 में भी विरोध किए थे, 2019 में विरोध किए थे, 2024 में ही करेंगे, 2029 में करेंगे। विरोध ये लोग करते रहेंगे। हाँ, ये है चिंता का विषय कि अगर टाइम से एनपीसी नहीं आया, नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आया, संख्या यदि बढ़ी तो ये जान लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा सकती है। इतना बड़ा जो गठबंधन बनाया गया इसको लेकर क्या? गठबंधन देखिए ठग बंधन है। वास्तव में जितनी पार्टियां हैं सबके अपने अपने अलग अलग आका हैं। इनके ठग बंधन का आज तक कोई अगुवा, कोई नेता खड़ा नहीं हुआ जो जिनको हम ये कह सके कि हाँ भाई प्रधानमंत्री का ये उम्मीदवार हो सकता है, चेहरा हो सकता है। बहुत सारी पार्टियां गठबंधन ठगबंधन करके चुनाव लड़ती हैं, बाद में आप लोग देखते हैं कि तितर बितर हो जाती हैं। कोई कहता भैया मैं सबसे बड़ा पार्टी, मैं सबसे बड़ा व्यक्ति, मेरे दादा ये थे, मेरे बाबा जी ये थे, इस नाते मुझे सत्ता मिलनी चाहिए। अच्छा, चेहरा कौन होगा इस गठबंधन के अंदर? कौन प्रधानमंत्री का चेहरा? अरे भाई कोई नहीं है, कोई चेहरा है ही नहीं। बाद में चुनाव लड़ते समय हो सकता है किसी चीज़ पे लोग हो सकता है समझौता भी कर लें, लेकिन चुनाव के बाद एकदम समझौता नहीं होगा। ऐसी मारपीट तितर बितर मचेगा ना कि भारतवर्ष के लोग देखेंगे भाई साहब, पूरे भारत के लोग हैरान हो जाएंगे चुनाव जीतने के बाद। जब तक चुनाव नहीं हो रहा है तब तक इनमें ठगबंधन गठबंधन है। चुनाव होने के बाद आपका ये सीएम जी अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के, जिन्हें कोई सुविधा नहीं चाहिए, आज सारी सुविधाओं का भोग कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सत्ता के राजभवन में पसरे नव अधिराज अरविंद केजरीवाल, समय आ गया है, आप भी चले जाओगे, आपका ये ठगबंधन भी चला जाएगा और फिर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मोदी जी के उपलब्धियों को दो पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि मणि माणिक महगे किए सहजे तृण जलनाज। ये लोग अडानी अंबानी और पता नहीं किसकी किसकी बात करते हैं। भाई साहब मोदी जी ने तो मणि माणिक महंगा किया है, सोना महंगा हो गया, हीरा महंगा हो गया, संसाधन महंगे हो गए। लेकिन भाई साहब सहजे तृण जलनाज, सहजे तृण जलनाज और तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो दाल चावल इतना सस्ता हो गया है कि 500 रुपया कमाने वाला आदमी अगर दाल और चावल खरीद के रख ले, भाई साहब एक हफ्ता नहीं काम करेगा तब भी उसका पेट भरेगा। लेकिन ये लोग तो संसाधन की बात कर रहे हैं। किस पे महंगाई इतनी हो गई, गैस सिलेंडर कितना? आप कैलकुलेट कर लो ना, 500 रुपया अगर आप कमा रहे हो, आप कैलकुलेट कर लो कितने दिन आप खा सकते हो। आपको ईंधन भी मिल जाएगा, आपको दाल चावल भी मिल जाएगा, आपको रोटी और सब्जी मिल जाएगा, कम से कम 3 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, आराम से चल जाएगा भाई साहब। अब आज एक आम आदमी, अभी आप लोग कहते हैं बेरोजगारी है, भाई साहब मैं खड़ा हूँ, मुझे कल काम करवाना है, मैंने एक टेंडर ले रखा है, छोटा सा काम करवा रहा हूँ। मुझे 400 रुपये दिहाड़ी पर 17 आदमी चाहिए। अगर यहीं पर 17 आदमी दिलवा दो जो कहो वो। भाई साहब 400 के बदले 600 रुपये का नाका से मैं आदमी पकड़ के ले जाता हूँ, काम करवाता हूँ। अगर कोई 400 रुपये पर मेरे साथ चलने को तैयार हो, मैं 450 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ 17 लोग चलो भाई साहब, कहाँ है बेरोजगार?